सिंपल ही काम था बच्चे, जो हमने कंट्रोलर और व्यू वाला काम कोई आपको ऐसा नहीं था मेजर, कोई खास समझने वाला था, सिंपल वही थे जो हमने पहले करते थे। अब यहाँ पे हम लोगों ने कल कर रहे थे होम कंट्रोलर, और जैसे होम कंट्रोलर पे गए और उसमें आपका है इंडेक्स और ये फोटो व्यू। आगे तो आपको पता है ये डिव जो है ये आपको डिजाइन मिल गया होगा जी। एक अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लूप। कितने? नेशनल पार्क। कैसे लगाते हो? @ फॉर ईच, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम बच्चे ही रख लेना, नीचे जो यूज हुआ हुआ नेशनल पार्क, ताकि नीचे न चेंज करना पड़े। तो ये वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे कहां तक चलेगा? मॉडल डॉट नेशनल पार्क। ठीक, और ये जो टिप है जो हमने डिजाइन वहां मिला था आपको, इसको यहां से कट करके और इसके अंदर तो ये देखोगे पेस्ट किया, और साथ में ये देखो ये लूप है, और रन करके आप चेक कर लो। ये तो आपका सिंपल इतना ही था, बस ये लूप आपने ऊपर लगा, और ये होम पे क्लिक किया, और ये देखो ये लूप चला। ये एक, ये 2 नेशनल पार्क है, लेकिन यहाँ पे स्टेट का नाम आ रहा है HP एस्टैब्लिश, कौन सी ईयर में, ये नीचे यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं नेशनल पार्क का नेम। तो यहाँ पे आप आ जाओ नीचे ग्रुप में, देखो ये H1, यहाँ क्या है? हेडिंग। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है? बोलो नेशनल पार्क, जो ऊपर वेरिएबल है नेशनल पार्क डॉट, तो ये आपका नेम आ जाएगा, और ये स्टेट। अब साथ में ये चेक कर लो, रिफ्रेश किया, और ये आ गया नेशनल पार्क का नेम और ये स्टेट। अब उसके बाद एक एक करके, और ये आपका स्टेट आ गया एक। उसके बाद नीचे एस्टैब्लिश में देखो, ये देखो नेशनल पार्क डॉट एस्टैब्लिश डॉट ईयर। तो ये क्या आ गया? आपका ईयर आ गया, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हो। एक, उसके बाद ये देखो साथ में ये भी आ गया एक, और यहाँ पे ये ट्रेल के लिए। अब इस नेशनल पार्क में कितनी ट्रेल है वो यहाँ ट्रेल की डिटेल आएगा, ट्रेल का नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन और फिजिकलिटी, और यहाँ नेशनल पार्क की पिक्चर आए एक। तो पहले पिक्चर है, ये ले लो जी, ये तो ये आ गया। यहाँ इमेज देखना कहाँ पे है, ये है एक। अब इमेज कैसे डिस्प्ले करोगे? बोलो डाटाबेस के अंदर क्या स्टोर है? बाइनरी। तो यहाँ पे जो आपका कोड होगा, क्या कोड होगा? याद करो,
एक सेम हमने रीड का कोड लिखा हुआ कहाँ पे, आप नेशनल पार्क पे देखो और अपसर्ट याद करो, गो टू व्यू और अपसर्ट के अंदर ये आपका लिखा हुआ ना, ये देखो यही है रीड करने के लिए। यहां पे कुछ ऐसा ही होगा यहां आगे, और ये बस क्या चेंज होगा, यहां पे मॉडल नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, नेशनल पार्क डॉट पिक्चर, यही आएगा, बाकी यही। और यहां पे आपका आ जाएगा पिक्चर का path@img एक बार चेक कर लो ठीक है कि नहीं, तो फिर आप ये लिख सकते हो। रिफ्रेश किया, ये देखो आ गई इमेज, ये देखो आ गई एक। तो इस तरह से ये था आपका बाइनरी में इमेज सेव है, कैसे उसे आप सेम लिखा हुआ। अब उसके बाद आपको ट्रेल डिस्प्ले करवाना, एक क्या डिस्प्ले करनी है, ट्रेल। और इस तरह से ये आपका, अब हमने ट्रेल, तो नेशनल पार्क आईडी जो हम पास करें उसमें जितनी ट्रेल है, फिर उसके लिए लूप बने, कहाँ लिखना होगा, फिर हम लोगों को यदि ये देखिए, अब यहाँ ट्रेल डिस्प्ले करनी है आप लोगों ने, तो क्या करना, ये टेबल बना हुआ बताइए टीआर, लेकिन इस टेबल, इस रो को किसके अंडर बोलो, यहां से कट करके क्या बनाओ, टी है, यही लिखते हैं, ये हेडिंग आ गया। और उसके बाद यहां पे पी बोर्ड, ये टेबल बना हुआ और पी। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, ट्रेल एक्सेस करनी है, कंडीशन लगानी है आपने। तो कैसे एक्सेस करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम लोग एक ट्रेल के लिए और नेशनल पार्क में एक। तो यहां पे तो अब आप लोग लॉजिक लिखना है, वेर वेरिएबल ट्रेल, और यहां पे कितनी ट्रेल्स, तो ट्रेल्स कहां है, मॉडल डॉट ट्रेल लिस्ट डॉट वेयर, और यहां पे पी डॉट नेशनल पार्क आईडी, और जो आपका नेशनल पार्क आईडी हम पास करेंगे, ये तो ये क्या करेगा, बोलो, जो नेशनल पार्क आईडी पास किया उसके अगेंस्ट जितनी ट्रेल्स हैं वो उसमें आ जाएंगी। और यहां पे फिर आप क्या लगाओ, बोलो फॉर ईच, और यहां पे ट्रेल वेरिएबल ले लिया जिसमें एक एक ट्रेल आएगी, और कहां से, इस ट्रेल्स वेरिएबल, और इसके अंदर आप क्या बनाओगे, टीआर, और पहला क्या है, ट्रेल का नेम,
तो कैसे आएगा, @trail.name। एक पहला तो आपका वही आएगा trail.name, और इसी तरह से कितने कॉलम है आपके पास, नेम के बाद क्या, डिस्टेंस, एलिवेशन और डिफिकल्टी। तो ये आ गया डिस्टेंस, ये आ गया एलिवेशन, और ये आ गया डिफिकल्टी। एक और साथ ही ये लूप में एक बार चेक कर लो ताकि ठीक है कि गलत। ये देखो इस नेशनल पार्क में ये 3 ट्रेन है, 3 आ गई, और इसमें कितनी है, 2 आ गए। डिटेल देखो यही चाहिए, ठीक। तो इतना आपका ये यहां मेरा जी। तो इस तरह से ये आपके सारी डिटेल। अब आप लोग क्या करोगे, ये इसका एक कंप्लीट फ्लो पता चल गया, कैसे बैकएंड में एपीआई बनाई और कैसे उसे फ्रंट एंड में आपने यूज किया। यही किया था, बैकएंड में एपीआई बनाई और फ्रंट एंड में आपने उसे यूज किया था, और ये पूरा स्ट्रक्चर माइंड में आना चाहिए। कैसे कैसे जेट रिपोजिटरी बनाई, कैसे कैसे आपने ये पूरा लॉजिक। तो पहली बात है, पहला काम तो आपका इस क्वेश्चन को हर बच्चा 2 बार कंप्लीट कर। मैं 4 बार नहीं कह रहा हूं, 6 बार नहीं कह रहा, सिर्फ 2 बार इतना कर। इससे आपको ये पूरा फ्लो पता चल जाएगा, एपीआई काम कैसे करती। यहां बैकएंड भी ASP.NET कोर है, यहां फ्रंट एंड भी ASP.NET कोर है। बस बैकएंड में क्या बनाएंगे, वेब एपीआई को, एपीआई। ये सारा कहानी बोल। अब पूरा गेट पुट पोस्ट आपको कहानी पता चल गई होगी, कैसे ये पूरी प्रोसेस चलती। ठीक। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस में करवाने वाला हूं, ठीक, तो यहां पे आपको ऑथेंटिकेशन, ठीक, जैसे बिना लॉगिन या एक्सेस ही ना हो, यूजर पासवर्ड, ऐसे तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अब मैं आपको पहले कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं जो आपने करनी और मुझे दिखानी, ठीक। जो पीछे नहीं थी कब तक, मंडे तक हो जाएगी, 1-2 और आप खड़े किए थे, हो जाएगी ना मंडे तक, ठीक है। अभी और मिलेगी असाइनमेंट। इसके आगे आपने क्या करना, यहां तक तो हो गया। अब मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, प्रोजेक्ट बनाना आप जानते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है पार्क आगे, ठीक है। अब उस पार्क में आपने घूमने जाना है, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस क्या, देख तो लिया, पार्क की डिटेल आ गई, सब कुछ आ गया, ठीक, ये देखो आ गया। अब आपको पार्क में घूमने जाना है, तो आजकल ये बड़ा है कि ऑनलाइन रजिस्टर करो। अब कहीं भी जाते हो आजकल, किसी अच्छे टेम्पल में भी जाते हो, वहां भी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, ठीक। मैं वही चाहता हूं, अगर आपको किसी पार्क में घूमने जाना है, ठीक, तो आप क्या करो, यहां पे, ठीक, यहां पे आपने क्या करना है, बुक अपॉइंटमेंट, ठीक। तो एक सिंपल
ये जो पार्क है यहाँ पे, इस पार्क में भी यहाँ पे कहीं एक बटन लगा लो, बुक अपॉइंटमेंट, इसमें भी लग जाएगा और यहाँ भी लग जाएगा। ठीक, जैसे बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करोगे क्या होना चाहिए, पेज ओपन हो और वहां पे क्या हो, जिसने बुकिंग करनी है उसका नाम हो, उसका फोन नंबर हो, उसका ईमेल एड्रेस हो, डिटेल चाहिए ना, उसका एड्रेस हो, और किस डेट को वो जाना चाह रहा है, डेट कैलेंडर लगा लेना आपने, किस डेट को वो आप जाना चाहते, और उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन, क्या आएगा, नंबर ऑफ पर्सन, 1 2 लोग जाएंगे, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, ठीक, और वहां पे आपने कोई फीस रख लेना, एक चाइल्ड की इतनी, अडल्ट की इतनी, ऐसे मान लो 50 रुपए रख ली चाइल्ड की, 100 रुपए रख ली अडल्ट। एक आपने लेने हैं कौन से कॉलम चाहिए, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं तो रिक्वायरमेंट दे रहा हूं। बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करोगे, एक पेज ओपन होगा, जिसने बुकिंग करनी है उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, क्या जाएगा, डेट, किस डेट को घूमने जाना है तो वहां कैलेंडर लगा लेना, डेट चूज कर लोगे, ठीक, और नंबर ऑफ पर्सन उसमें बता दोगे इतने चाइल्ड, इतने अडल्ट, और फीस स्टैटिक रखो, मतलब मैंने कहा अमाउंट आप ऐसे क्यों कर लें, चाइल्ड का 50 रुपए और अडल्ट का, ठीक, और नीचे कंफर्म का बटन लगा, लेकिन कंफर्म का बटन लगाने से पहले आपने 1-2 वैलिडेशन लगा दी, जो कैलेंडर ओपन हो उसमें प्रीवियस डेट नहीं होनी, आगे की बुकिंग करेगा ना, आप आज बैठे हो पिछले दिन की थोड़ी कर सकते, ये चेक करना है, ये चेक लगा देना, फिर कैलेंडर में आज से आगे की डेट सेलेक्ट हो। एक दूसरी बात, एक डेट पे 10 से ज्यादा बुकिंग नहीं होनी चाहिए, यानी आप ऐसे लग लो कि 10 बुकिंग, या आप ऐसे रखो 100 लोगों से ज्यादा की बुकिंग, है ना, उस दिन ज्यादा रश हो जाएगा, मान लो 26 जनवरी छुट्टी है, वहां चला जाए 1 लाख बंदा, कैपेसिटी हो 10,000 की, समझिए, हम छोटा सा ये बना रहे हैं कि आपने वहां चेक लगा देना है कि 100 लोग इसमें अडल्ट चाइल्ड सारे मिला के, चाहे मान लो 25 बुकिंग में 4-4 लोगों की कराई, 25 भी हो सकती है, 50 की, ठीक, अगर 100 लोगों से ज्यादा है तो वो डेट जो वो डिसेबल हो जानी चाहिए। मान लो 26 जनवरी की बुक कर रहा है, अगर उस दिन 100 लोग बुक कर चुके हैं उस डेट को, तो वो डेट ही डिसेबल हो जानी चाहिए, इस डेट पे बुकिंग है ही, ठीक है। तो जैसे कंफर्म पे क्लिक किया तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है, और जैसे कंफर्म हो गए तो पैसे जो है स्ट्राइक के थ्रू ले भी लेने, एक ले लोगे तो आपका पेमेंट, पैसे लेने हैं एक, और उसके बाद जैसे बुकिंग कंफर्म हो तो बंदे ने जो फोन नंबर डाला होगा, आपकी बुकिंग कंफर्म हो चुकी है जी, आपका बुकिंग नंबर ये, या बुकिंग आई, एक उसमें आपने मैसेज में लिख भी देना इतने लोगों की बुकिंग है, इतने पैसे आपके रिसीव भी हो, और साथ ही एक मेल भी शूट कर देना आता है आपको, एक अभी इतना करना,
फिर इसके बाद आएगा बुकिंग मैनेजमेंट, बुकिंग कैंसिल कर देंगे। उस दिन गवर्नमेंट का कोई फंक्शन आ गया, कैंसिल है जी, उस दिन होता ही है कई बार। एक तो कोई और डेट की बुकिंग वो बात, पहले इतना ही बना, ठीक है जी। तो बात समझा दी। एक किस्म से आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल गया, कैसे करना है, रिक्वायरमेंट आ गई हम सबको। देखो इसमें ईमेल का भी यूज हो जाएगा, इसमें स्ट्राइप भी यूज हो जाएगा, एक इसमें दिमाग भी यूज हो जाएगा आपका। एक छोटा सा बुकिंग का बना, ठीक। अब किसी चीज की बुकिंग का बनाओगे यही कॉलम आएंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। हम तो एक इसका बना रहे हैं ना, पार्क की बुकिंग का, तो हमारा प्रोजेक्ट का फ्लो एक और अच्छा हो जाएगा। कैंसिल वैंसिल बात की बात, ठीक। बस इतना, बुकिंग हो गई कंफर्म, और ईमेल आ जाए और मैसेज, ठीक है जी। ये आप मुझे मंडे या ट्यूसडे तक दिखाएं, टाइम दे दिया। एक कुछ नहीं है, एक आधा कंट्रोलर बनना है, मतलब एक आधा मॉडल बनना है, कोई ज्यादा टेबल थोड़ी बनना है इसमें। एक कोई हमें ऑर्डर मैनेजमेंट वगैरह नहीं बनानी है, मतलब कहने का जो भी है एक ही मॉडल में ले लेना, पेमेंट आ गई वहीं डाल लेना, एक ही उसमें इतना ज्यादा क्या करना, ऑर्डर हेडर ऑर्डर टेल टूल छोड़ो, कोई मल्टीपल, एक बुकिंग है बस, और क्या है, सामान थोड़ी घर पहुंचाना, मल्टीपल आइटम खरीदनी, कुछ ऐसा तो है नहीं ना, ठीक। तो बड़ा छोटा सा एक टेबल बनाना है, बस उसी में सारा खेल खेला जाए। एक उसमें नाम भी होगा, एड्रेस भी होगा, ईमेल भी होगा, फोन नंबर भी होगा। ईमेल भेजने के लिए ईमेल हो गया, फोन नंबर के लिए फोन नंबर भी हो गया आपका, ठीक। डेट, किस डेट की बुकिंग, नंबर ऑफ पर्सन चाइल्ड अडल्ट कितने हैं, ठीक। उसके बाद नीचे पेमेंट डाल देंगे, ये पेमेंट आ गई, पेमेंट आते हैं जैसे पेमेंट स्टेटस, पेमेंट डेट, बस और क्या है, पेंडिंग तो रखना नहीं है इसमें, या पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। तो पेमेंट डेट इस डेट की, पेमेंट जिस डेट की बुकिंग होगी, बात वही है, बुकिंग डेट ही आपकी पेमेंट डेट है, और पेमेंट रिसीव, बस और क्या चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी रख लेना जैसे उसमें रखते थे, वो देख लेना ना ऑर्डर हेडर में जो 2-4 कॉलम है, एक ही टेबल में सारा कुछ होगा। एक थोड़ा सा ये सोच के आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ऐसे काम करते हैं, और बच्चे जो काम मिलता बिल्कुल ऐसे मिलता जैसे मैं बता रहा हूँ, तो फिर भी आइडिया दे दे ये ऐसे करना है, एक तो ये बनाना है। जब वो ये बना लेगा फिर मैं उसमें उसी को और दूंगा जो वो बनाएगा, एक तो इतना आप लोग ये बनाओगे तब जाके ये कंप्लीशन होगा। लेकिन अब हम लोग इसके ऊपर पढ़ेंगे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ठीक है जी। चलो, तो अब इतना तो हो गया, देखो जो बना लेगा ये वो जॉब कर सकता है, और जो लगता है कि नहीं तो उसे प्रैक्टिस और चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग इसी प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं। अब यहां पे क्या करना आपने, एपीआई में आ जाओ। अब सारा काम कहां पे है, एपीआई। अब हम एपीआई पे करेंगे, एक तो यहां पे सॉल्यूशन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, और यहां सिंगल प्रोजेक्ट ही रखो, स्टार्टअप एपीआई। कौन सा, एपीआई। एक वेब एप्लीकेशन हो गया, अभी आपने करना है, देन अप्लाई, स्टार्ट कर, मतलब यही प्रोजेक्ट रन हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर यूजर बनाएंगे, यूजर रजिस्टर होगा। तो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया वहां तो मैंने आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज करवाया था, वो हमें आता है, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कर लेंगे। अब हम खुद यूजर का टेबल बना के काम करेंगे। तो अब आप आ जाओ एपीआई पे। एक हम ये चाहते हैं कि जब मैं एपीआई किसी को दूं तो मैं उसको यूजर पासवर्ड दूंगा तो ही मेरी एपीआई को एक्सेस कर सकता है, नहीं तो कोई उसे एक्सेस नहीं। तो इसके लिए
एपीआई में आ जाओ। सबसे पहले हम एक बनाएंगे यूजर मॉडल। क्या बनाएंगे? यूजर मॉडल। तो यूजर पे गए, ऐड क्लास, एक, तो ये आ गया यूजर मॉडल। और इसमें क्या क्या कॉलम आप लोग लोगे? यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, एक यूजर नेम, पासवर्ड, रोल, यूजर मॉडल, और ये यूजर का आईडी बताइए, बताने की जरूरत नहीं। यूजर नेम, पासवर्ड, रोल और और पहले हम लोग इसके लिए याद होगा ASP.NET जो टेबल होता था उसमें सारे कॉलम होते थे, वो हो गए। इसमें मैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज नहीं कर रहा, खुद ही कई बार ना यूज करना तो ऐसे आता। तो आप लोग क्या बनाओगे? यूजर मॉडल। अब इसके लिए कहाँ ऐड करना है इसको? एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट में माइग्रेशन और अपडेट डाटा, पहला काम। फिर हम इसकी एक रिपोजिटरी बनाएंगे, आई यूजर रिपोजिटरी। यूजर रिपोजिटरी बनेगी नहीं बनेगी, और उसे program.cs में ऐड करेंगे। फिर हम उसके लिए बाद इसकी क्या बनाएंगे? DTO देख लेते हैं, DTO की जरूरत है कि नहीं। हम API बना लें। DTO तब बनाना होता है जब इंफॉर्मेशन कस्टमाइज करनी है। जैसे मान लो टेबल में 100 कॉलम है, आगे लेके सिर्फ 2 ही दिखाने हैं क्लाइंट, तो DTO का फायदा। अगर दिखाने 100 के 100 है, DTO क्यों करना? सोचना होता है सारा कैसे है। लिख लिया ये। अब आ जाओ आप डेटा फोल्डर में गए, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे आपका आ जाएगा यूजर एक, तो यहां पे अब आप लोग माइग्रेशन, तो वही पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहां क्या लिखोगे? ऐड हाइफन माइग्रेशन ऐड यूजर मॉडल, भी ऐसे लिख दिया। बताइए आपको इतना। ये आ गया ऐड यूजर मॉडल। तो ये एक टेबल सा बन गया, ग्रेड टेबल, और ये कौन सा है? यू। और उसके बाद क्या करोगे? अपडेट डेटाबेस।
हाइफन डेटाबेस, कुछ नया नहीं आता है, एक अपडेट डाटाबेस। लो इसका मतलब ये एक टेबल और क्लोज कर दिया ये। अब हम बनाएंगे इसके लिए रिपॉज। तो कहाँ जाओगे, रिपॉजिटरी में गए और आई रिपॉजिटरी। तो यहां बनाएंगे हम आई यूजर रिपॉजिटरी। कौन सी, आई यूजर रिपॉजिटरी। एक तो आई रिपॉजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और इंटरफेस क्या नाम रखोगे, आई यूजर रिपॉजिटरी। और आई यूजर रिपॉजिटरी में 3 मेथड होंगे। यहां पे एक, अब यहां पे आपने तो वो एक रजिस्टर का बनाना है और एक ऑथेंटिकेट। तो मैंने कौन कौन से बनाने हैं, ये लो जी 3, ये लो जी। एक बनाएंगे इज यूनिक यूजर, ये चेक करेगा यूजर नेम डुप्लीकेट तो नहीं है। एक ऑथेंटिकेट यूजर पासवर्ड ठीक है कि गलत, और एक रजिस्टर करने के सेव के लिए। रजिस्टर हो गया, ऑथेंटिकेट हो गया, और डुप्लीकेट है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, रिपॉजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां क्लास का नेम दे दिया यूजर रिपॉजिटरी। यूजर रिपॉजिटरी, ठीक। और यहां पे या यूजर रिपॉजिटरी, और यहां पे इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट ले रहे जी। अब यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और कंस्ट्रक्टर में आप लोग एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहां पे प्राइवेट क्या लिखते हैं, रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये कंस्ट्रक्टर, और क्या आएगा यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे ये पास। ठीक, उसके बाद पहले हम बना लेंगे इज यूनिक यूजर। ये चेक करेगा यूजर जो है वो डुप्लीकेट है कि नहीं। यूनिक है तो ट्रू टर्न करेगा, अगर यूनिक नहीं होगा तो फॉल्स। फाइंड ही करना, और क्या करना है, यहां पे यूजर नेम, असाइनमेंट ही करोगे ट्राई, मुश्किल कुछ नहीं है, सब पता है। थोड़ा सा फ्लो चेंज। अब इसमें जितनी चीजें मेरे माइंड में मैंने बताई, आप भी सोच सकते हो यार, बुकिंग में तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हम लोग पहले बनाएंगे यूनिक। तो यहां पे पहले इज यूनिक यूजर का ही लिख लो, वेर क्या लिखेंगे, यूजर इन डीबी अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्या था,
यूजर्स डॉट और यहां पे फर्स्ट और डिफॉल्ट और यहां पे यू डॉट यूजर नेम जो हमने पास किया इफ यूजर नेम है एक अगर ये नल है तो इसका मतलब क्या हुआ बोलो रिटर्न ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स नल तभी होगा जब यूनिक यही होगा ना तो ये ट्रू और फॉल्स फिर हम बनाएंगे रजिस्टर क्या बनाएंगे रजिस्टर फिर ऑथेंटिकेट आएगा रजिस्टर में तो आपका सिंपल सेव का ही कोड होगा अगर नल है तो यूनिक है इसका तो मिला ही नहीं वो यूजर नेम डाटाबेस में तो यूनिक हुआ रिटर्न ट्रू और यहां पे एक क्या करोगे यूजर क्लास का ये ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग बनाते हैं लॉन्च सबसे पहले यूजर नेम ये तो यहीं से आ जाएगा कॉमा ये सेमीकोलन नहीं पासवर्ड ये भी ऊपर से आ जाएगा और रोल रोल मैंने बाय डिफॉल्ट दे दिया एडमिन एक बाय डिफॉल्ट दे दिया एडमिन जो भी यूजर बनेगा एडमिन है बाय डिफॉल्ट ठीक underscore context dot user dot add underscore context dot save changes और उसके बाद यहां पे रिटर्न कर दी यूजर की इंफॉर्मेशन बस इसमें इतना ही तो ये सिंपल यूजर मॉडल में सेव कर अब आप ऑथेंटिकेट ये जो यूजर बनाएगा ये उस यूजर को रिटर्न भी करे अब बनेगा ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट एक अब यहां पे ऑथेंटिकेट तो यहां पे हम लोग चेक करेंगे कि यूजर ठीक है गलत कोई पहले ले लिया यूजर इन pb अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर डॉट क्या आएगा पासवर्ड डिफॉल्ट यूजर नेम एंड यहां पे पासवर्ड और जो पासवर्ड पास कर तो ये एंड कंडीशन हमने लगा दी ये देखो अगर ये नल है तो मतलब यूजर पासवर्ड गलत है तो वो सीधा यहीं से बाहर हो जाएगा नीचे का कोड चलेगा अगर वो नल नहीं है देन आपका कोड लिखा जाएगा JWT का जो अभी नहीं आता कि क्या कहानी है बाद में पहले तो इसकी पूरा सिनेरियो बनाते हैं फिर हम लोग देखते हैं यहां पे हम लोग आप लोग 12 से 15 लाइन की जगह छोड़ दो जो हमने लिखना है
JWT से क्या होता है, टोकन जनरेट होता है। एक वो टोकन कैसे पास होगा, क्या कहानी हो बात। JWT डाटाबेस लेवल की हमें आती है। अब रिटर्न यूजर इन DB, लेकिन हम चाहते हैं जब रिटर्न कर रहे तो पासवर्ड भी रिटर्न नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कर दिया, एंड। बस यहां पे बीच में बाद में लिखेंगे, जगह भी नहीं लिखेंगे, अभी आता ही नहीं। इतना पता ही, अगर यूजर पासवर्ड ठीक है तो उस यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न कर दी, और पासवर्ड एम्प्टी, ताकि पासवर्ड नजर ना आए। काम हो गया। अब आपने क्या करना है, बोलो। देख लिया, तो आपकी ये रिपोजिटरी बन। रिपोजिटरी काम तभी करेगी जब program.cs। तो अब आप program.cs में आ जाओ। जैसे ये दो ऐड की हैं, एक और रिपोजिटरी, बस यहां पे आ जाएगा यूजर, और यहां पे भी आ जाएगा यूजर। तो ये आपने ऐड यहां पे कर, ये ठीक। आप उसके बाद हम DTO बनाते हैं। मेरे को लगता है कि यहाँ DTO की मुझे जरूरत, DTO की जरूरत तब होती जो इंफॉर्मेशन आपने वहां भेजनी है क्लाइंट के पास, तो मॉडल में इंफॉर्मेशन लग गया और उसको कुछ कम भेजनी, तो वैसे बनाना चाहो तो DTO बना सकते हो, वो हमारी मर्जी। तो ये रिपोजिटरी आपकी यार भी। अब आप इसे क्लोज कर दो, और अब हम सीधा क्या बनाएंगे, एक, तो अब हमने कंट्रोलर, और आप बना के रख लेते हैं हम लोग ना, व्यू मॉडल। यहाँ ना मॉडल्स पे एक यूजर का मैं क्यों बना रहा हूँ, जब हम पास करते हैं ना तो सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती, यूजर नेम और पास। हम जनरली क्या करते हैं, या तो यूजर नेम पासवर्ड अलग अलग पास करते हैं, या यूजर ऑब्जेक्ट पास करते हैं। जब मैं यूजर ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो मेरे पास यूजर आईडी भी होगा, नेम भी होगा, पासवर्ड भी होगा, रोल भी होगा, टोकन, ये चीजें हैं 5 चीज, मेमोरी उतनी ऑक्युपाई करती है। तो जब हम जितने कॉलम चाहिए हो, कभी हमें उससे कम पास करने हो, तो व्यू मॉडल बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, तो मॉडल पे बना के रख लेते हैं, मैं यूज करूंगा तो बता दूं। ऐड क्लास, और इसका नाम दे दिया यूजर व्यू मॉडल। इसमें बस दो ही चीजें होंगी, यूजर नेम और पास, और कुछ नहीं। एक सिंपल दो चीजें होंगी, यूजर नेम और पास। लोग बनाएंगे कंट्रोलर, तो कंट्रोलर पे गए, API कंट्रोलर होगा, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर, और यहां पे
एपीआई और एपीआई कंट्रोलर, और इसका नाम मैं रख लूंगा, चाहे अकाउंट कंट्रोलर रख लो चाहे यूजर, तो मैंने इसका नाम रख दिया अकाउंट कंट्रोलर, अकाउंट कंट्रोलर। ये आपने नाम उसका दे दिया। ठीक, अब इसके अंदर आपने क्या करना है? ठीक, तो यहां पे इसे तो कंट्रोलर कर दो, इसमें कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर बेस है, और ये यूआरएल स्टैटिक कर दिया एपीआई स्लैश यूज। कंट्रोलर इसलिए कर देते हैं क्योंकि कंट्रोलर बेस इसमें ऑलरेडी इनहेरिट है। और प्राइवेट रीड ओनली आई यूजर रिपोजिटरी, ये आ गया कंस्ट्रक्टर आई यूजर रिपोजिटरी, और वो ये आप लोग जो अभी हमने काम किया। अब मैं यहां दो मेथड बनाने हैं, एक हम रजिस्टर करेंगे, एक ऑथेंटिकेट। एक रजिस्टर करेंगे, यूजर बनाएंगे, और एक यूजर चेक करेंगे। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले बनाएंगे रजिस्टर के लिए, तो HTTP पोस्ट, और यहां पे सीधा नेम दे दिया रजिस्टर, बताया हुआ पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और इसका नाम दे दिया रजिस्टर, और यहां क्या पास करेंगे? वही सबमिट ओके फ्रॉम बॉडी यूजर, और ये यूजर ऑब्जेक्ट। अब देखो मैंने यहां रजिस्टर इसलिए लिखा, मुझे HTTP पोस्ट, लॉगिन वाला भी HTTP पोस्ट होगा, तो दोनों का एंड पॉइंट सेम है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेगी? तो इस नाम का तो कोई रोल नहीं होता है, जो यहां लिखते हैं वही काम करता है। अब यूआरएल क्या बनेगा? एपीआई स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर। एक, अब यहां पे आप लोग तो एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड है तो फिर चेक करो यूनिक है कि नहीं। तो वेर यूनिक, उसको लिए कैसे एक्सेस करोगे? यूजर रिपोजिटरी डॉट इज यूनिक, और क्या पास करोगे? डॉट यूजर नेम। अगर ये यूनिक नहीं है, बूलियन रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर ये यूनिक नहीं है, देन रिटर्न क्या कर दिया? दैट रिक्वेस्ट, और मैसेज दे दिया क्या? यूजर इन यूज। मतलब ये है ये यूजर एग्जिस्ट करता है, फॉल्स किया ना, नॉट लगा दिया आगे। और अगर ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हम लोग यूजर बनाएंगे। तो वेर यूजर इन्फो इसलिए रखा क्योंकि वो यूजर की इन्फो रिटर्न कर रहा है। डॉट क्या था? रजिस्टर, क्या पास करेंगे? यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर डॉट पासवर्ड। एक, और यहां पे एक नल है, तो इसका मतलब यूजर सेव नहीं हुआ, तो मैंने यहां से रिटर्न कर दिया दैट रिक्वेस्ट। ठीक, और अदरवाइज यहां जब पहुंच गया तो ओके।
लो एक, तो ये आपका एक बन गया रजिस्टर। अब ये देखो HTTP पोस्ट और यहां पे ऑथेंटिकेट, तो दोनों का एंड पॉइंट आपका सेम है। तो एंड पॉइंट सेम है तो यूआरएल तो अलग अलग होना चाहिए, इसलिए मैंने ये इसके पोस्ट में क्या लिखा, ऑथेंटिकेट, और आई एक्शन रिजल्ट, और इसका नाम दे दिया ऑथेंटिकेट, और इसमें क्या सबमिट होके डेटा आएगा एक। बट यहां मुझे दो ही चीजें चाहिए, यूजर नेम और पास। अगर मैं यूजर ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो उसमें तो 5-6 कॉलम होंगे, कि मेमोरी उतनी ऑक्युपाई करेगा जितनी मुझे चाहिए, और कुछ नहीं। इसका यूआरएल बनेगा API/user/authenticate। अब यहां पे where यूजर चेक करना है, कोड तो सारा लिख चुके हैं, अंडरस्कोर यूजर रिपोजिटरी डॉट ऑथेंटिकेट, और यहां क्या पास करोगे, जो इसका नाम यूजर पीएम कर देते हैं ताकि पता रहे। एक यूजर पीएम डॉट यूजर नेम और यूजर पीएम डॉट पासवर्ड, एक और रिटर्न, और यहां पे रॉन्ग यूजर पासवर्ड, रॉन्ग यूजर और पासवर्ड। अदरवाइज जो डिटेल हो हम उसे यहां से रिटर्न। अगर आप ऊपर भी ओके में यूजर की इन्फो रिटर्न करना चाहते हो तो कर सकते हो। क्या नाम था, नहीं वो एक्सेस ही नहीं होगा, मैंने इसके अंदर रिप्लेस किया हुआ ओके। ठीक, तो ये था सिंपल आपका ऑथेंटिकेट और रजिस्टर। ठीक है जी, बन गई। अब रन करो तो एपीआई में टेस्ट तो विश्व करने दो ही तो है, एक ऑथेंटिकेट और रजिस्टर। तो रन करो एक एक करके और ये टेस्ट कर ले। तो रन किया, पहले सिंपल लॉगिन, अभी जेडब्ल्यूटी की तो कहानी नहीं आई बीच में, वो आएंगे क्यों है, मेन क्वेश्चन तो ये है। ये देखो अकाउंट, पहले यही देखेंगे, ये वाला अकाउंट का आ गया, पहले रजिस्टर क्लिक किया, ये देखो रजिस्टर में कितनी चीजें पास करनी है, राइट आउट, आईडी ऑटो जनरेट है इसलिए वो नहीं पास करेंगे। पहला यूजर बनाना है, एक तो यूजर नेम रख दिया मैंने एडमिन, पासवर्ड एडी, रोल वैसे रोल ना भी दो क्योंकि रोल तो बाय डिफॉल्ट एडमिन है, एक और टोकन तो वैसे भी डाटाबेस में नहीं है, तो हमें यहां रोल देना या नहीं देना ये रहने समझाई, क्योंकि उधर हमने डिफॉल्ट सेट किया हुआ। तो इतना ही देखो पहले, और यहां पे दो ही चीजें पास की, यूजर नेम और पासवर्ड।
एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और ये देखो सबसे पहले 2 अंडर आ गया, इसका तो डाटा तो सेव हुआ है और ये इसका यूआरएल है, रिक्वेस्ट यूआरएल जो एपीआई का, तो एपीआई बन रही है। देखो यहां पे ये देखो क्या बना, एपीआई स्लैश यूजर स्लैश रजिस्टर। एक यहां पे अब एक और बनाना है, एडमिन 1 और एडी 1। अब एग्जीक्यूट करो तो ये एक और बन गया। एक अगर सेम दोबारा बनाते हैं, देखते हैं, फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, अब यहां 4 अंडर आ गया और 4 अंडर किसका होता है, दैट रिक्वेस्ट, ये देखो, और यहां लिखा आ गया यूजर इज यू। हो गया चेक, तो डुप्लीकेट। तो अब आपने चेक करना है कि ठीक है कि गलत, तो दूसरे मेथड में आओ, ऑथेंटिकेट, ट्राई इट आउट। 2 चीजें, यूजर नेम एडमिन बनाया था, पासवर्ड एडी। अगर यूजर पासवर्ड ठीक है तो ये उस यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। अब देख लो, ये देखो 2 अंडर आ गया, आईडी 1 आ गया, यूजर नेम आ गया, पासवर्ड एम्प्टी है, मैंने किया था याद है, और रोल में एडमिन आ गया जो बाइट कोड मैंने डाला था और टोकन में डाला। ठीक, और ये देख लो इसका यूआरएल क्या बना, यहां पे गए और ये देखो इसका यूआरएल जो है ये। ठीक, इसी तरह से अगर आपका यूजर पासवर्ड गलत है, मान लो है ही नहीं, अब देखो एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो रॉन्ग, ये देखो 4 अंडर बैड रिक्वेस्ट और क्या आ गया, रॉन्ग यूजर पास। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एपीआई आपकी टेस्ट होगी। यही हुआ। अभी काम कैसे करेगी, कल हम लोग इस पे आगे